नमस्कार दोस्तों, मन को नियंत्रण में कैसे रखें? जीवन बदलने वाली कला। मन को नियंत्रण करना दुनिया का सबसे कठिन काम माना जाता है। इसका मतलब है कि मन को कंट्रोल करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत अभ्यास करना पड़ेगा। ये बहुत आसानी से कंट्रोल होने वाली चीज़ नहीं है। इंसान पहाड़ों को काट कर रास्ते बना सकता है, समुद्र के भीतर शहर बना सकता है, अंतरिक्ष में पहुंच सकता है, लेकिन अपने मन पर जीत पाना ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। मन बहता हुआ पानी है, जिस दिशा में ले जाएंगे वहीं बहने लगेगा। अगर उसे यूं ही छोड़ दिया जाए तो वह हर डर, गुस्सा, लालच, लोभ, बेचैनी, आलस इनकी ओर बहने लगेगा। लेकिन जब आप इनकी लगाम पकड़ लोगे तब यही मन आपका सबसे बड़ा साथी और सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। मन को समझना ही नियंत्रण की शुरुआत है। मन को जीतने का पहला मंत्र है, मन को समझो, दबाओ मत। मन हमेशा दो दिशाओं में चलता है। एक दिशा सही रास्ते की ओर ले जाएगी, दूसरी दिशा आसान पर गलत रास्ते की ओर। आपका मन कई बार आपको बहाने देगा, जैसे ये काम हम कल करेंगे, इसको थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, ये काम हमारे बस का नहीं है। यही बहाने आपके जीवन की दिशा बदल देते हैं। इसलिए पहले मन के लक्षण को समझो। जब मन बहाना बनावे, समझो मन आपको धोखा दे रहा है। मन को शांत करने का पहला नियम, रुक कर सांस लो। जब आपके मन में अनवरत विचार चल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहे कि कौन से विचार चल रहे हैं, तो अपनी सांस को 4 सेकंड के लिए रोको, भीतर लो 4 सेकंड रोको, फिर बाहर खींचो 4 सेकंड रोको। ऐसा आप 15 से 20 मिनट तक करो तो आपका माइंड शांत होने लगेगा। इतना करने से दिमाग में चल रही 90% जो विचार चल रहे थे वो 10 सेकंड में शांत होने लगेंगे। ये बिल्कुल साधारण सी प्रैक्टिस है, लेकिन माइंड को रीसेट करने के लिए ज़रूरी है। जैसे अपन कंप्यूटर में रिफ़्रेश करते हैं, वैसे माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए ये सब करना होता है। मन वही सोचता है जो आप उसे सिखाते हैं। मन एक खेत है, जैसे आप खेत में बीज डालेंगे वैसे ही फसल उगेगी। अगर मन को हम सोशल मीडिया का कचरा देंगे, जैसे सोशल मीडिया में आना जो फालतू के वीडियो है वो हम देखते हैं, तो हमारा माइंड भी वैसी एक्शन करने लग जाता है। अगर हम नकारात्मक बातें सुनते हैं तो हमारा माइंड भी नकारात्मक हो जाएगा। बेकार लोगों के विचार सुनेंगे तो हमारा माइंड भी बेकार लोगों के विचारों पर चलने लग जाएगा। इसलिए अच्छी चीज़ मन को दो, माइंड को अच्छी चीज़ें दो, तो माइंड भी अच्छा सोचेगा। अगर मन को अच्छी किताबें, अच्छे विचार, अच्छी बातें, शांत संगीत, अगर बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े कारनामे जो उन्होंने कैसे किए, अगर वो सब आप पढ़ोगे तो आपका माइंड भी वैसा ही सोचने लगेगा। इसलिए कहते हैं अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों के साथ रहो और सकारात्मक सोचो। मन को काम लगाना सबसे बड़ा नियंत्रण है। खाली मन हमेशा हमारा दुश्मन होता है, इसलिए मन को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। अपने को किसी न किसी काम पे फोकस रखना चाहिए। हमेशा कुछ नया सीखो, वॉकिंग करो, किसी गोल पे काम करो, छोटे छोटे डेली काम बनाओ, जैसे कोई चित्र बनाओ या किसी किताब को पढ़ो। मतलब माइंड को अपने को वर्क देना है। मन को हराने का सबसे अच्छा तरीका है अनुशासन। हर काम में अपने नियम बनाओ कि हम काम इस तरीके से करेंगे, वहाँ शॉर्टकट नहीं करना है। ये भी मन के लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ है। एक दिन एक छोटा काम मन को हर दिन एक नई जीत देगा। हमेशा 10 मिनट का ध्यान करें, 20-25 मिनट किताबें पढ़ें, मोबाइल को ना देखें 1-2 घंटा, और सुबह 15 मिनट वॉकिंग करें। ये छोटी छोटी आदतें माइंड को मजबूत बनाएगी। खुद को बार बार याद दिलाओ कि मैं अपने मन का मालिक हूँ। हमेशा अपने मन में ये कहो कि हम अपने मन के मालिक हैं। मन में वही विचार आएंगे जो आप चाहेंगे। मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छे काम करता हूँ, मैं अपने काम पे ध्यान देता हूँ, मैं अपने काम को सही तरीके से करता हूँ। ऐसा आपको मन में बार बार बोलना है, तो आपका मन भी धीरे धीरे वही करने लगेगा। जब मन कहे मत करो, तब आप सोचो कि यह काम आपको करना है। मन हार मान ले तो आपको हार नहीं माननी है। मन को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका, अकेले में बैठो, रोज़ 10 मिनट अकेले शांति से बैठो। ना मोबाइल हो, ना किसी से बात करो, ना शोर हो, सिर्फ आप और अपनी सांसें। यही असली ध्यान है। ये ध्यान अगर आप रोज़ाना करोगे तो आपकी लाइफ में चेंजिंग होने शुरू हो जाएगी। मन को भटकने मत दो, उससे लक्ष्य दो। मन के पास कोई दिशा नहीं होती है, वह बेकार की बातों में उड़ जाएगा, कभी पास्ट की कभी फ्यूचर की चीज़ों में खोया रहेगा। इस तरह से आप अगर अपने आप से बातें करोगे, अच्छी बातें करोगे, सकारात्मक बातें करोगे, तो आपका माइंड भी सकारात्मक हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना।